मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड फोर भी अच्छी लेंथ में नज़र आ रहा है तो लॉजिक भी इनकी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, अपना काम बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर अपने काम को मुकम्मल भी करेंगे। बुद्धा आई आप देखें तो यहाँ पे खूबसूरत किस तरीके से आंख बनती है। ये अगर आंख जितनी खूबसूरत बने, बहुत ज़्यादा ये ओपन भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ये तंग भी नहीं होनी चाहिए। कि जो एक आंख की खूबसूरती होती है ना, वही आंख की खूबसूरती यहाँ पे नजर आनी चाहिए। अगर आंख बहुत छोटी हो तो वो भी जिंदगी में स्ट्रगल का, प्रॉब्लम का बताती है, और अगर आंख बहुत ज्यादा खुल जाए तो वो भी जिंदगी में मुश्किलात का बताती है, रुपये पैसे का ज़िया का बताती है, रुपया पैसा आपका ज़ाया होगा। और ये जो बुद्धा आई है ये समझ लें कि पूरा पैरामीटर है इंसानी जिंदगी का। यहां से देख के ही हमें पता चल जाता है कि इस बंदे की शुरू की जिंदगी में मुश्किलात आएंगी और फिर ये तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद आगे इसकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। तो इसको पढ़ने का क्या तरीकाकार है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। देखिए, इसको पढ़ने का बेहतरीन तरीकाकार ये कि आप यहाँ पर एक लाइन खींच लें। यहां से लेके यहां तक आप फर्ज करेंगे इस बंदे की उम्र 80 साल है, ज्यादा से ज्यादा, जो आजकल एवरेज एज चल रही है। तो उस लिहाज से आप इसका हाफ जो है वो यहां पे आएगा 40, यहां पे आएगा 20 और यहां पे आएगा 60 और यहां पे आएगी 80। तो यहां पे से लेके यहां तक, जिनके 40 साल की एज तक तकरीबन आप कह सकते हैं कि इनको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसमें कुछ लॉसेस भी ये अपने करेंगे और कुछ ये जिंदगी में धोखे भी खाएंगे। चाहे ये गुस्से में कुछ गलत फैसले करें, डिसीजन लें, उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो आंख है ना वो यहां से आके बेहतरीन हो जाती है, खूबसूरत होती है यहां पे आके, इस हिस्से में जाके। तो इसका मतलब ये कि जिंदगी के जो पहले 30-35 साल है वो इनकी, ये यहां से शुरू आपने पढ़ना है इसको, ये यहां से आपने इसको पढ़ना है और इस तरफ जाना है आपने। तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि बंदे की जिंदगी में आसानियां कब आएंगी, कितनी आसानियां आएंगी, ये किस कदर इंसान तरक्की करेगा। सिर्फ अल्लाह ताला ने इस आंख के अंदर ये सारा राज छुपा दिया। तो ये बड़ी जबरदस्त है, इसको बुद्धाई कहते हैं। तो ये इंसान की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। और आपकी जिंदगी में जो स्ट्रगल, बहुत आप प्लान करते हैं लेकिन उन प्लान पर आप अमल नहीं कर पाते, या जिंदगी में बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में स्ट्रगल और जो टेंशनें चल रही होती है, उनकी ये लाइनें होती हैं। इनसे पता चलता है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रगल आएगी। हाँ, बुद्धा ही डिस्टर्ब हो तो आपकी जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बढ़ती है। लेकिन जब यहाँ पर एक खूबसूरत आंख बने तो आपको एक अच्छी वेल फैमिली में पैदा होते हैं, आपको बाप की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिलती है। इनको हो सकता है करोड़ों रुपए आपको अपने बाप की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, आपका बाहर के मुल्क जाना आसान हो जाए, आपके लिए ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करना आसान हो जाए, और अगर आपने कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो हो सकता है बाप की तरफ से आपको बनी बनाई फैक्ट्री मिल जाए, चला चलाया कारोबार मिल जाए। तो ये चीज़ें उस वक्त मिलती हैं आपको जब आपके पास ये खूबसूरत आंख होती है। लेकिन अगर ये आंख ना हो, इस तरीके से सिर्फ एक लकीर हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, टेंशनें, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरू में हमें एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी ये सिंगल लाइन, फिर यहाँ से इनकी आंख बनी है। तो इसका मतलब ये कि ये वाला टाइम इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा, और फिर 35-40 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी में सही मानों में जो एक कामयाबी इनको मिलना शुरू होगी, वो तकरीबन 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाली आएगी, ज़्यादा बेहतरी आएगी। अब अंगूठे के ये जो लास्ट फोर होता है, इस पे जो डॉट बनते हैं, एक डॉट ये बन रहा है, एक डॉट ये बन रहा है, एक डॉट ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो बड़े डॉट जो है वो तकरीबन 3 है, छोटे डॉट 2 हैं, तो तकरीबन 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा।
اللہ ताला औलाद भी देगा इनको। यहाँ से हम औलाद को भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से हम बंदे की विल पावर किस कदर होगी, वो कितने मजबूत इरादे का मालिक होगा, ये हमें अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो इंसान के मजबूत कुव्वत इरादी का बताता है, और जो नीचे वाला पोर है ये इंसान की जो ज़िंदगी में जो वो प्लानिंग करता है, ये उसके बारे में बताता है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। मज़ीद जनाब बात करेंगे अब इनके हम लेफ़्ट हैंड की बात कर लेते हैं, बल्कि इनका जो एक अंगूठा ये है, ये भी बता रहे हैं यहाँ पर इनकी आंख ओपन है लेकिन बंद नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और ज़िंदगी में प्रॉब्लम इनको आएंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसके अलावा अब हम मज़ीद देखते हैं, इनका लेफ़्ट हैंड देख लेते हैं। पहले लेफ़्ट को पढ़ता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह पता है, उसके बाद मैं राइट को पढ़ता हूँ। अब लेफ़्ट को क्यों पढ़ते हैं, राइट को क्यों पढ़ते हैं? लेफ़्ट हैंड चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों का पहले हमें लेफ़्ट हैंड पढ़ना चाहिए, क्योंकि मर्द हो या औरत हो, जो कुछ भी उसको बचपन में मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से, वो उसके लेफ़्ट हैंड में लिखा होता है। आपको जिस तरह का माहौल मिला है, जिस तरह के आप घर में पैदा हुए हैं, अमीर घर में पैदा हुए हैं या गरीब घर में पैदा हुए हैं, बहुत ज़्यादा बचपन में आपने खुशहाली देखी है या आपने सख्त टेंशनें मुसीबतें देखी हैं, तो ये आपके लेफ़्ट हैंड पे पड़ी जाती हैं। और आपकी पूरी ज़िंदगी का जो पैटर्न होता है कि आपकी किस्मत आपको किस तरह की दी गई है, आपको किस तरह के हालात मिलेंगे, वो लेफ़्ट हैंड पे लिखे होते हैं। अब राइट हैंड में क्या होता है? राइट हैंड में ये होता है कि जो प्रॉब्लम हमें बचपन में मिले हैं या जिस तरह का हमें माहौल मिला है, तो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल भी तो दी है ना, दिमाग भी दिया, हाथ पांव भी दिए हैं, तो हम अपनी इस अक्ल का इस्तेमाल कितना अच्छा करेंगे, हम अपने हाथ पांव का इस्तेमाल कितना अच्छा करेंगे, हम किस कदर सख्त मेहनत करेंगे और किस कदर अपना बेहतरीन दिमाग इस्तेमाल करते हुए जिंदगी में अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, अपनी जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाएंगे और हम किस कदर तरक्की करेंगे, ये हमारा राइट हैंड बताता है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या फर्क है। तो अब इनका जो लेफ्ट हैंड है वो आप देख सकते हैं, जिंदगी की लकीर शुरू में बहुत ज्यादा यहां तक मिली हुई है दिमाग की लकीर के साथ, और इसमें कुछ कट्स भी हैं। इसका मतलब यही है कि 20-25 साल की उम्र तक ये अपने घर के ज़रिए असर ही एजुकेशन वगैरह हासिल करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की है, और तकरीबन यहाँ पे 24-25 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करेंगे। देखिए जहाँ से ये दिमाग की लकीर और जिंदगी की लकीर अलग होती है ना, यहाँ से इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज करता है, इनकी वो अपनी मर्जी से जीना शुरू करेगा, अपनी जिंदगी के फैसले करना शुरू करेगा। जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जब यहां तक इतने फासले तक मिली हुई हो, तो ये इंसान के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने का बताती है कि इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, हसास होगा, कोई भी टेंशन आएगी इंसान के दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं। ये कह रहे थे कि गुस्सा मेरे अंदर काफी पाया जाता है, तो गुस्से के लिए ये मरीख हम मुस्बत देखते हैं। यहाँ पर अगर लाइनें इस तरीके से आए तो ये इंसान की थोड़ी सी गुस्से का बताती है, लेकिन गुस्सा इनका कंट्रोल वाला गुस्सा है, वो गुस्सा हर इंसान के अंदर पाया जाता है, तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कोई ज्यादा एक होता है ना, एक वो गुस्सा होता है कि आप हर बंदे के साथ बदतमीजी करते हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्सीले होते हैं, यानी कि बात ही आप गाली देने से शुरू करते हैं, इतनी आपकी बुरी आदत होती है। वो ऐसा इंसान थोड़ा सा बदजुबान भी होता है, और ऐसा इंसान इंतहाई गुस्सीली नेचर का भी होता है। तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला सीन इनका बिल्कुल कोई नहीं। जिंदगी की लकीर थोड़ी सी बारीक जरूर है, लेकिन ये मून माउंट पे जा रही है। यू जब आपकी जिंदगी की लकीर में ये वाला साइन बने, एक लाइन मून की तरफ चली जाए, और ये मून माउंट है आपका, ये देखिए जिंदगी की लकीर ही मून माउंट पे आ गई और यहाँ पे आके 2 शाखा हुई है, तो ये इनकी फौरन सेटलमेंट करवा देगी। तो मैंने इनकी कुंडली भी बनाई है, जायचा भी बनाया है, तो वहां पे भी मैंने इनका 12वां घर बड़ा एक्टिव देखा है, और तकरीबन जुपिटर भी, सन भी, मरकरी भी, राहु भी, ये 4-5 बड़े प्लेनेट जो हैं वो इनको बाहर के मुल्क लेके जरूर जाएंगे, और ये बाहर के मुल्क चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी इन्होंने माशाल्लाह अपनी डिग्री कंप्लीट की, अच्छी एजुकेशन है इनकी, और आने वाली जिंदगी भी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये अच्छी होगी। लेकिन वो अंगूठा जो बता रहे हैं कि शुरू में इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो ये होता है वीनस माउंट।
वीनस माउंट माशाल्लाह उभरा हुआ है, खूबसूरत है। यहाँ से हम मर्द की सेक्सुअलिटी को भी देखते हैं, औलाद पैदा करने की सलाहियत को भी देखते हैं। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी और ये बिल्कुल अल्लाह ताला इनको इनके अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये वाला जो 2 शाख है, ये वाली जो शाख है, ये इनको बैरून मुल्क ज़रूर लेके जाएगी। और इसी मूल पर यहाँ पर ये जो लाइनें इस तरीके से होती हैं, ये आपको सफ़र करवाती हैं। और जो लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाए या किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, लेकिन ये काटे नहीं। अगर ये ज़िंदगी की लाइन को काटेगी तो फिर ये सफ़र नहीं करवाएगी, किस्मत की लाइन को काटेगी तो ये सफ़र नहीं करवाएगी, बल्कि बाज़ दफ़ा ये आपकी किसी रिलेशन की लाइन होती है, यानी कि आपकी जो मंगनी होती है, जो आपको मोहब्बत में नाकामी होती है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर तो होता है, लेकिन कुछ अरसा आपको उसका साथ मिलता भी है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लकीर थोड़ी वीक है, इसमें इस तरीके से जजीरे जजीरे बन रहे हैं, थोड़ी सी वीकनेस पाई जा रही है। तो ज़हनी टेंशनें, प्रेशर काफ़ी रहेगा इनके दिमाग में। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टेंशनें, प्रॉब्लम रहेंगे। ज़िंदगी की लकीर पे जब थोड़ी मदम होती है ना, तो इंसान की सेहत भी अंदरूनी तौर पर कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होता। इंसान सेहत वाइज वीक होता है और ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल भी बहुत होती है। और यहाँ पर दिल की लाइन जब यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी वीक होती है, इसमें ऐसे शाखें निकलती हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं और नेचर से भी बड़ा प्यार करते हैं, घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं और दिल के बड़े अच्छे होते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जो है इनका, यहाँ से लाइन इनकी चली है और यहाँ आके रुकी और फिर यहाँ से इसने दोबारा स्टार्ट ली है। तो यहाँ आके दिल की लकीर का टूटना भी बताता है कि नियर अबाउट 50 के करीब करीब कुछ ना कुछ जो है ना, वो कुछ जज्बाती मसले, कुछ प्रॉब्लम, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या किसी रिश्ते से कोई दुख मिलना या कुछ ना कुछ जो है ना इंसान के साथ ज़रूर होता है। और यहाँ पर आपका जो हार्ट है वो भी थोड़ा वीक होता है। ठीक है, 2 तरह से हम इसको रीड करते हैं। या तो किसी हमें कोई अपने किसी रिश्ते से दुख तकलीफ मिलती है, तो प्रॉब्लम मिलती है, या हमारे जो हार्ट है उससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो 50 पे जाके वैसे भी इंसान का थोड़ा थोड़ा हार्ट जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इनकी किस्मत की लकीर है वो यहाँ से शुरू हो रही है, जिंदगी की लकीर से, और ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर ये हथेली का दरमियान है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 25-26 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। और अगर ये बैरून मुल्क जाना चाहेंगे तो बैरून मुल्क भी चले जाएंगे। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो कुछ ना कुछ सेविंग, कुछ ना कुछ रुपया पैसा भी जमा करेंगे, लेकिन ह्यूज सेविंग जो होती है वो नहीं कर पाएंगे। और अगर ये जॉब करें ज़िंदगी में तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जॉब करेंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जॉब करें, बिजनेस ना करें, बिजनेस में इनको कोई ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। तो 50 के बाद भी हमें थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे करके स्ट्रगल नज़र आ रही है। यहाँ पर किस्मत की लाइन थोड़ी मदम है, तो 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। इनके 50 तक 25-26 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड ये कह रहे हैं कि 50 के बाद थोड़ी सी जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूर आएगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सन लाइन मौजूद है। जब ये शोहरत की लाइन होती है यहाँ पर, तो ये किस्मत की लाइन अगर यहाँ पर कमज़ोर भी हो तो ये उसको सपोर्ट करती है, ये वाली लाइन। तो इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, बुढ़ापे में इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये अब इनका जनाब राइट हैंड है। राइट हैंड पे आप देखें ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गोलाई में है। यहाँ पर भी ये 2 शाखा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है, और यहाँ से भी एक शाख इधर निकल रही है, तो इसका मतलब ये कि 100% ये बैरून मुल्क जाएंगे, सफ़र ये करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर भी ये रिंग बन रहे हैं, तो कम से कम 4-5 बेबी भी अल्लाह ताला इनको देगा, ज़रूर देगा। वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। वही चीज़ सेंसिटिविटी इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर कुछ कानूनी मामलात भी इनको ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं, या ये हो सकता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, तो गुस्से की वजह से अपने काम ख़राब कर लें। तो मैंने इनको कल भी बड़ा मना किया था कि आपने गुस्से से बचना है। और यहाँ पर कुछ एक लाइन यूँ काट रही है, एक लाइन यूँ काट रही है, तो थोड़ी सी ज़हनी टेंशनें भी इस लम्हे में आती हैं। बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें इनको कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी इनको।
यहाँ से भी कि ज़िंदगी की लकीर से किस्मत की लकीर ऊपर उठी है, यहाँ पे ये अपना कुछ कैरियर बेहतर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा काम इनका चलेगा, भी कोई 4 साल 3 साल 5 साल वो काम चलेगा। उसके बाद यहाँ पर किस्मत की लाइन रुक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 24-25 साल की उम्र में जो ये काम शुरू करेंगे, 30 साल की उम्र में जाके वो काम इनका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन दोबारा ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन 50 पे जाके फिर हमें ये प्रॉब्लम का बताती है और फिर यहाँ से ऊपर दोबारा स्टार्ट देती है। और सन लाइन पे अगर आप देखें तो सन लाइन भी हमें जिस कदर पावरफुल नज़र आनी चाहिए उस लिहाज से हमें पावरफुल नज़र नहीं आ रही है। इस तरीके से अगर लाइन हो तो इसको हम अच्छा मानते हैं। दिल की लाइन से किसी लाइन का ऐसे नीचे की तरफ जाना, ये भी अपने रिश्तों से, लाइफ पार्टनर से या किसी भी ऐसे रिश्ते से जिसके साथ आपकी बड़ी दिली अटैचमेंट होती है, उससे धोखा मिलने का साइन होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनका एक मनी एम बनता है, एम साइन। ये देखिए, ये दिल की लकीर है, ये किस्मत की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है और ये ज़िंदगी की लकीर है। तो एम साइन इनका बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 के बाद इनको ज़िंदगी भर रुपये पैसे की कमी नहीं होगी और रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पैसा इनका कहीं ना कहीं ज़ाया होता रहेगा। कोशिश करेंगे तो शायद ये सेविंग कर लें, लेकिन क्योंकि सेविंग क्यों नहीं कर पाएंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये किस्मत की लाइन इनकी यहाँ से ऊपर जाती और दिमाग की लकीर यूँ आती और फिर यहाँ से बिजनेस की लकीर ऊपर जाती, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनता है, इसकी वजह से आपके पास सेविंग आती है, आपका बैंक अकाउंट बड़ा स्ट्रांग होता है और आप ज़िंदगी में बेतहाशा रुपया पैसा जमा करने में कामयाब होते हैं। तो ये चीज़ इनके हाथ में बनी नहीं हुई, तो इस लिहाज से सेविंग में मुश्किलात आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनी ट्राइंगल ना बना हो तो आपके पास पैसा नहीं आता, पैसा इनके पास ज़रूर आएगा। बाकी ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है और साथ ये गार्डियन एंजल लाइन है। तो गार्डियन एंजल लाइन जब हाथ में होती है तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जहाँ कहीं ज़िंदगी को कुछ खतरा होगा तो ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, यानी कि अल्लाह ताला इनको हादसात से भी महफूज रखेगा और बीमारी से भी बचाएगा। यहाँ पर पहली जो रिलेशन की लाइन है वो ये बता रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, मंगनी होगी या शादी होगी, वो इतनी कामयाब नहीं होगी। पहले एक नाकामी के बाद दूसरे वाली जो शादी है वो तकरीबन हमें 30 के बाद नज़र आ रही है। तो 30 साल की उम्र के बाद ही अगर ये जो शादी करेंगे वही ज़्यादा कामयाब होगी। 30 साल की उम्र से पहले पहले इनका जो भी रिलेशन होगा कोई वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ नया लेके आऊं, लेकिन जाहिर है मेरे पास जिस तरह का इंसान आएगा, उसके हाथ में जिस तरह की लाइंस होंगी, मैंने उन्हीं को पढ़ के आपको बताना है ना। तो जब कोई बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त हाथ आता है, बड़ी ज़बरदस्त अलग टाइप की लाइनें आती हैं, तो वो भी फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। और जब हमारे पास एक एवरेज सा हाथ आता है जिसमें हमें किस्मत की लकीर या दिमाग की लकीर या दिल की लकीर या बस ये मोटी मोटी 3-4 लाइनें होती हैं, तो फिर ज़ाहिर है मैं कोई ज़्यादा बातें तो नहीं बता सकता। मैंने अपनी तरफ से तो बातें नहीं बतानी होती, जो हाथ में लिखा ही होता है वही मैंने डिटेल के साथ पढ़ना होता है। तो जितना मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ ना किसी हाथ को, वो मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। जितना अल्लाह ने इल्म दिया उसकी रोशनी में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको मेरी ये कोशिश कैसी लग रही है, किस हद तक मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ, आपको सिखाने में मेरा सिखाने का अंदाज क्या आपको ठीक लग रहा है, मेरे वर्डों की जो कुछ मैं लफ्ज़ बोलता हूँ उसकी आपको क्या ठीक ठीक समझ आ रही है, तो काइंडली ये एक प्यारा सा कमेंट पास कर दिया करें, हौसला अफजाई कर दिया करें। और जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप अपने हाथों की तस्वीरें भेजेंगे, दोनों हाथों की तस्वीरें भेजेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करेंगे, आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बाकी चार्जेस है वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, यूके में होती हैं, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन कोई 12-13 साल इसकी उम्र है। तो काइंडली आप इसका ना चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये आप चैनल देख सकते हैं आपके सामने है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लाजमी आपने ना
اس کا چینل سبسکرائب کر دینا. فاطمہ TZ کے نام سے اس کا چینل ہے.